हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल एजी बार टीच पर लेके आई हूँ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो रिक्रूटमेंट आई है वो ESIC अलवर राजस्थान की तरफ से आई है एंड यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो वॉक इन इंटरव्यू बेसिस रहने वाला है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 4 फरवरी 2025 को रिलीज़ किया गया है एंड ये जो हमारी पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाली है। यहाँ पे बोला गया है जो टीचिंग फैकल्टी हैं उनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिनिमम 1 ईयर का रहने वाला है एंड अप टू 5 ईयर तक उसको क्या कर दिया जा सकता है, एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। उसके बाद जो सुपर स्पेशलिस्ट है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का रहने वाला है और जो सीनियर रेजिडेंट है उनका यहाँ पे 3 साल का रहने वाला है। फिर यहाँ पे हमने देखा जो सिलेक्शन है वो वॉक इन इंटरव्यू बेसिस रहने वाला है। तो जो इंटरव्यू का मोड है वो क्या है, ऑफलाइन मोड में इंटरव्यू को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरव्यू की डेट है वो 13 फरवरी 2025 रहने वाली है। और यहाँ पे हम देखते हैं वेन्यू फॉर वॉक इन इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो वेन्यू दिया गया है, जो जगह हमें बताई गई है वो है ESIC MCH डिसूला MIA अलवर राजस्थान 30/10/30। ये हमारा क्या है, इंटरव्यू के लिए वेन्यू रहने वाला है। एंड अब हम देखते हैं यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हैं हमारी वो किस किस के लिए आई हैं। तो वो यहाँ पे आई हैं प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सुपर स्पेशलिस्ट की, सीनियर रेजिडेंट की और एडजंक्ट फैकल्टी की। ये हमारी क्या आई हैं, यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। तो अब हम देखते हैं स्पेशलिटी और कितनी वैकेंसीज आई हैं और किस पोस्ट पे वैकेंसी आई हैं। तो सबसे पहला आता है एनेस्थेशिया का। यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है और सीनियर रेजिडेंट की 2 वैकेंसी है और यहाँ पे जो GDMO है उनकी 3 वैकेंसी है। एनाटमी में यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है और सीनियर रेजिडेंट की 2 वैकेंसी है। फिर आता है बायोकेमिस्ट्री का। तो बायोकेमिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। कम्युनिटी मेडिसिन में यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसीज हैं। फिर सीनियर रेजिडेंट की यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं। डेंटिस्ट्री में कोई वैकेंसी नहीं आई है। उसके बाद डर्मेटोलॉजी की है। डर्मेटोलॉजी के अंदर यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है और सीनियर रेजिडेंट की 1 वैकेंसी है। फिर है इमरजेंसी मेडिसिन में। तो यहाँ पे प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 है। उसके बाद जो सीनियर रेजिडेंट है उनकी 3 वैकेंसी है। फिर हमें यहाँ पे बताया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो टोटल प्रोफेसर की यहाँ पे 7 वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की 26 वैकेंसीज हैं। फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर की 25 वैकेंसीज, सीनियर रेजिडेंट की 36 वैकेंसी हैं और जो GDMO है उनकी 13 वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं कि पैथोलॉजी में कितनी है, फार्मेकोलॉजी में कितनी है, साइकोलॉजी में कितनी है, रेडियो डायग्नोसिस में कितनी है। ये सारा आपको यहाँ पे डाटा दिया गया है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पे देखते हैं जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो हमने देखी यहाँ पे 13 फरवरी 2025 रहने वाली है सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, जो कि हमें यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन है वो आप यहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे दी गई है। एंड यहाँ पे जो पोस्ट है वो प्योरली कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे आई हैं। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे काउंट किया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट टिल द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड यहाँ पे एज लिमिट कितनी रहने वाली है। तो जो फैकल्टी वाली पोस्ट है उनके लिए 69 ईयर्स है, सुपर स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे 67 ईयर है और सीनियर रेजिडेंट के लिए 45 ईयर्स यहाँ पे क्या रखी गई है, एज रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। अब हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आता है सुपर स्पेशलिस्ट का। यहाँ पे बोला गया है MBBS डिग्री होनी चाहिए आपके पास, इंक्लूड इन फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल और पार्ट सेकंड ऑफ द 3rd इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत आपके पास क्या होनी चाहिए, MBBS की डिग्री होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सुपर स्पेशलिटी के अंदर। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है सुपर स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट की फुल टाइम और पार्ट टाइम
यहाँ पे एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर, और 5 साल का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर सीनियर रेजिडेंट की यहाँ पे पीजी डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए कंसर्न स्पेशलिटी के अंदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और जो कैंडिडेट हैं वो वहाँ पे क्या होनी चाहिए, शुड हैव वैलिड एनएमसी स्टेट मेडिकल काउंसिल स्टेट डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सैलरी का बताया गया है, तो जो टीचिंग फैकल्टी हैं उनके लिए यहाँ पे प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 2 लाख प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है, एंड जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनकी यहाँ पे 1,33,802 रुपये रहने वाले हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,14,955 रुपये यहाँ पे रहने वाले हैं। सुपर स्पेशलिस्ट की फुल टाइम के लिए यहाँ पे एंट्री लेवल 2 लाख रुपये रखा गया है, और जो कंसल्टेंट सीनियर लेवल पे हैं उनके लिए 2,40,000 रुपये यहाँ पे रखे गए हैं। फिर पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे एंट्री लेवल 1 लाख रुपए है, और सीनियर लेवल पे 1.5 लाख रुपए है। फिर यहाँ पे बताया गया है फॉर एवरी एडिशनल हावर्स के लिए कितना क्या पे करेंगे वो आपको, ये सब यहाँ पे बताया गया है। फिर सीनियर रेजिडेंट का यहाँ पे जो बेसिक पे है वो 67,700 रुपये रहने वाला है एज पर लेवल 11, और यहाँ पे आपको एनपीए प्री रिवाइज्ड और अदर अलावेंसेस भी यहाँ पे दिए जाएंगे पर मंथ। फिर यहाँ पे बोला गया है जो कैंडिडेट नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो नॉन मेडिकल की सीट्स हैं वो पहले से ही क्या है, फुली फिल्ड हैं। अब यहाँ पे जो SC ST ESIC रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन और PH कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 225 रुपये फीस रखी गई है। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, वो हैं 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपके पास। आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वो आपके यहाँ पे होनी चाहिए, एंड आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, आपके पब्लिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये सब आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। एंड यहाँ पे बोला गया है जो सिलेक्शन है वो फुली आपका इंटरव्यू बेसिस पे ही होने वाला है। तो ये देखिए हमने सारी डिटेल्स ESI की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई हैं उसकी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।